शामी साहब, आप कुछ ज़रा अपने जो मामलात हैं उस तरफ आते हैं। एक तो ये कि अपोजिशन लीडर का जो मामला था, बहुत दिन से जो तनाज़ा बना हुआ था, उसका अब कहा जा रहा है कि जी ये तनाज़ा जो है वो तय हो गया है और अब सिर्फ महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उन्हीं का नाम वो अब बिला फाइनल मुकाबला मुंतखब हो गए एक लिहाज से। मुंतखब। वाहिद वाहिद उम्मीदवार है ना वो। ठीक है, किसी और ने मतलब किसी हाँ, और ने नामजदगी नहीं दी। एग्जैक्टली। नामजदगी नहीं दी। हाँ और इस तरह अब ये कि है महमूद अचकज़ई जो है हाँ। वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बन जाएंगे। अपना कौमी असम्बली में बाकायदा उनको कोठी मिल जाएगी, अच्छा। कार मिल जाएगी, दफ्तर मिल जाएगा, एक मतलब उनकी टॉट टप्पा हो जाएगा। अच्छा। और फिर उस तरह सेनेट में राजा नासिर अब्बास जो हैं हाँ जी, उनके लिए मैदान हमवार हो गया है। बिल्कुल। तो चलिए एक थोड़ा इससे टेंशन जो है कम होगी। अच्छा, और लेकिन आज बैरिस्टर गौर साहब, शामी साहब जो है वो फरमा रहे थे कि एक तो ये कि उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है स्पीकर जो हैं वो जब चाहें वो नोटिफिकेशन कर दें। जुमेरात तक वैसे उनको इस बात का जो है वो उम्मीद है कि जुमेरात तक हो जाएगा अब notification। मतलब सेटल हो गया है। हाँ। अब उसमें कुछ झगड़ा नहीं रहा। जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो एतराज़ात थे स्पीकर के, वो दूर हो गए। और आज ही देखिए कि पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन था, बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन के लिए और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए। अच्छा। अब इसमें जो आसन भवन साहब का ग्रुप है, जिसे आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहते हैं, एग्जैक्टली। वो कामयाब हो गया। ठीक। और जो पीटीआई के हमायत याफ्ता थे उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। सही। इसमें मसूद चिश्ती, पीर मसूद चिश्ती 15 वोट लेकर वाइस चेयरमैन हो गए पाकिस्तान बार काउंसिल के। और जबकि दूसरा ग्रुप है हमद खान ग्रुप, उसके काजी अरशद जो हैं उनको 8 वोट मिले। और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए ये इसी ग्रुप के मुनीर मलिक जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। और इस तरीके से वकीलों के अंदर जो आसन भवन साहब का झंडा है वो तो हुकूमत तो फिर इसका मतलब है खुश होगी, लहरा रहा है। और आजम नज़ीर तारड़ साहब भी उनके साथ हैं, आसमा जहांगीर की रूह उनके साथ है। और इस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, चलें आगे। फिर इसका मतलब है हुकूमत को जो है वो चलिए फायदा होगा। जो हाँ। भी है। अच्छा सर, हुकूमत या अपोजिशन तो क्या कहेंगे हम, बस अब ये कहेंगे कि जो यानी कोई यानी जो पीटीआई है, हाँ जी, यानी उसके जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब नहीं हुए। इसका बाकी तो हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत कामयाब हो गई। अब तो वकीलों की अपनी पॉलिटिक्स है। अच्छा। और अपनी दुनिया है, उसमें वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में काम करेंगे। ठीक है। अच्छा शमी साहब, मैं ज़रा वापस लाना चाह रहा हूँ जो अचकज़ई साहब जो हैं, अगर वो बन जाते हैं अपोजिशन लीडर तो आपने कहा टेम्परेचर कम होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी वो टेम्परेचर कोई ये कम होगा कि पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उस पर तनाज़ा था, वो सीट खाली थी, उस पर तकर्रुर नहीं हो रहा था। ठीक अब है। तकर्रुर हो जाएगा। और अपोजिशन का एक बड़ा मुतालबा था कि हमारा लीडर जो है मुकर्रर किया जाए जिसको हम चाहते हैं। जिसको हम मुंतखब कर लिया, आप उसको मुकर्रर करें। अच्छा। तो अब वो यानी इस लिहाज से एक कशीदगी कम हो जाएगी। ये भी एक उमर अयूब साहब थे ना लीडर ऑफ द हाँ अपोजिशन, जी, वो तो पीटीआई के सर थे ना, वो ये तो PTI के थे, ये भी अब ये लोग भी बातें कर रहे हैं कि जी मतलब जाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड कि जी क्या पीटीआई में कोई इस काबिल नहीं था कि वो किसी इमरान खान opposition साहब leader ने बना उनको दे। नॉमिनेट किया है ना। जी हाँ। तो जाहिर है, तो पीटीआई ने अगर मुनासिब समझा है, इमरान खान ने समझा कि मेरी पार्टी में कोई काबिल नहीं है, तो हम उस पर क्या एतराज़ कर सकते हैं। उन्होंने उनके सर पे ताज रख दिया। अब महमूद खान अचकज़ई जो हैं, अब अल्लाह के बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं और असद कैसर जो हैं और दूसरे लोग भी मौजूद थे, बड़े सीजन लोग जो लीडर बन सकते थे अपोजिशन के। लेकिन खान साहब ने कहा कि भाई अचकज़ई जो हैं, तो उन्होंने उचक लिया। अच्छा, वजह नहीं, लोग हैरान भी हैं कि जिनकी कल तक खान साहब अपने जलसों में नकलें उतारते थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अचकज़ई सियासत साहब में ही तो कोई मिले हरफ उनको? आखिर नहीं होता ना। हाँ। वो तो चौधरी परवेज़ के बारे में भी कहा करते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ये तो सियासत जो है, तो इसमें तो आज के दोस्त कल के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त होते रहते हैं। ये सारे तो खान साहब पर तो ये एतराज़ नहीं कर सकते ना। अगर उन्होंने अपनी एक हमारा फजलुर रहमान से भी एक ज़माने में बहुत शदीद लड़ाई थी, फिर थोड़ी सी मुफाहमत हो गई, अब फिर दूरी है। तो सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं। लेकिन इस वक्त उन्होंने महमूद अचकज़ई जो हैं उनको चुन लिया है, उनके सर पे ताज रख दिया है। अब महमूद अचकज़ई जो हैं वो देखिए क्या करते हैं, क्या क्या गुल खिलाते माजी हैं। में क्या किया था? पीएनए में के भी हिस्सा थे ना महमूद अचकज़ई साहब जब तहरीक चली थी,
मेरे ख्याल है 9 सितारों में अक्सर वो अपोजिशन में रहते हैं हाँ। और अपोजिशन में रहे। लेकिन उस वक्त तो फिर वो जब मामला जो है वो निकल गया था हाथ से, तो वो तो ज़िया उल हक साहब के साथ हाँ बैठ गए थे। दादरी से वो भी हराए गए थे। अच्छा। लेकिन उनका असल में जो बलोचिस्तान का पश्तून एरिया है उसमें उनका मुकाबला जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम से रहता है। सही। लेकिन ये कि अब तो उनके अंदर भी मेरा ख्याल है कोई दो दड़े बन गए। ये तो एक ज़माने में तो बलोच और पश्तून जो थे यानी वो नैप में थे, नेशनल अवामी पार्टी में। ठीक है। फिर जब भुट्टो साहब ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और उसको बैन किया और फिर ये सब लोग गिरफ्तार हुए, जो खान अब्दुल वली खान और गौस बख्श बदनजो और खैर बख्श मरी और ताल्ला महंगल, ये सारे इन पर मुकदमा चलाया बगावत का। सही। और अगर मार्शल न लगता जुलाई का तो पता नहीं इनको कितनी सजाएं हो जाती। अच्छा। उम्र कैद की सज़ा होती या फांसी की सज़ा हो जाती। बड़ा खसूसी ट्रिब्यूनल बना था और हैदराबाद जेल में समात हो रही थी। सही। तो फिर ये है कि जो मार्शल्ला है उनके लिए निजात का ज़रिया बन गया। तो अब उसके बाद लेकिन दूरी वाक़ हो गई। फिर बलोच जो थे हमारे यानी उनकी कौम परस्त, उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया और नैप जो है वो फिर नैप पर पाबंदी पर ANP बनी। तो फिर वो पश्तून जो है वो डोमिनेटेड थी। तो अब ये एक नुकसान हुआ उस पाबंदी का। लेकिन बहरहाल अब ये जो हैं महमूद खान अचकज़ई, इनके जो वालिद थे खान अब्दुल समाद अचकज़ई, जी जी, और उनको कहते थे बलोचिस्तानी गांधी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बहुत कांग्रेस के बड़े लीडर थे। सही है। और जिस तरह खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी कहा जाता था। और पाकिस्तान बनने के बाद तवील अरसा वो गिरफ्तार रहे। और भी महमूद खान यहाँ आए तो मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा 1968 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और 1947 से 1968 तक वो सिर्फ 2 साल आज़ाद रहे। अच्छा। बाकी सारा अरसा जो है जेल में गुजारा। अब ये भी बहुत अरसा बनता है, तो ठीक ठाक टाइम बनता है, तो कई दहाइयाँ बल्कि। हाँ, कई दहाइयाँ। 47 से 68 तक 21 साल होते हैं। 21 साल, 2 दहाइयाँ। 21 साल में तो 19 साल कैद रहे। अच्छा, 19 साल। हाँ। यानी ये जो है उनको जाहिर है कि फिर हमारे पाकिस्तान के जो उनके सियासी हरीफ थे उन्होंने उनको कैद रखा और फिर उधर बाचा खान जो है उन्होंने तवील अरसा कैद काटी। तो चलिए, ये तो शामी साहब तारीख रही है। मैं चाह रहा हूँ महमूद खान अचकज़ई जो है, हाँ जी, एक वैसे इंजीनियर हैं पेशे के लिहाज से। अच्छा। मगर ये है कि उनके ख्यालात से आप जो भी इख्तलाफ कर लें, क्योंकि एक कौम परस्त ख्यालात हैं उनके, पश्तून कौम परस्त हैं, लेकिन जाहिर है कि जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, कानून की हाकमियत पे यकीन रखते हैं। माजी में बेशक वो डिक्टेटर के साथ रहे हों वो, लेकिन अब यकीन कौन सा रखते हैं। डिक्टेटर? क्योंकि वो यही कहा जाता है ना, ज़िया उल हक साहब के साथ। किसके साथ? कहाँ रहे? PNA के साथ तहरीक के बाद वो ये कहते हैं ना कि वो तो फिर पीछे हट गए थे। फिर उसके बाद कहाँ से हटते थे? यही तो मैं आपको तारीख किसने बताई? सर मैं यही आपसे तो पूछ रहा हूँ क्या कि ANP, ठीक है ना, वो जो है वो खिलाफ थी, वो तो नहीं थी ना, यानी कि वो जमहूरियत के हक में रही है भाई। हमेशा। आप पता नहीं, आपको कुछ पता है नहीं। ANP पाबंदी लगी थी नैप पर। ठीक है। नैप पे लीडरों पे मुकदमे चलाए गए, गद्दारी के मुकदमे कायम हुए। ठीक है। जनरल ज़िया उल हक ने आके उनको रहा किया। ठीक है। ट्रिब्यूनल खत्म किया। ठीक है। तो उनको बस वो तो ये नैप के लोग थे और उन्होंने अपना आज़ादाना किरदार अदा करना शुरू किया। ठीक है। तो जनरल ज़िया उल हक के तो वो शुक्रगुजार थे। अच्छा। उस वक्त मार्शल कहाँ आगे, उनकी तो जान बची। अच्छा, हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे, हम ये कह सकते हैं। ये अचकज़ई साहब ना, एस्टेब्लिशमेंट के एंटी रहे हों या हक में रहे हों, एक अच्छे मोतबर आवाज़ रही है और अपनी बात करते रहे हैं, अपनी आज़ादी के साथ और जुर्रत के साथ अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। इस लिहाज से उनका एहतराम किया जाता है। उनसे इख्तिलाफ करने वाले भी उनका एहतराम करते हैं। ठीक है। ठीक है।